हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी स्टेज 2 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उन सभी चीज़ों पे मैं बता रहा हूँ आपको डिटेल के अंदर। स्टेज 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैंने बताई थी, बट फिर से एक बार मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। इस वीडियो को बढ़िया से देखना। हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट है इस बार। मैंने आपको कई वीडियोज़ के अंदर दिखा दिया पहले, अब मैं उन्हीं चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। अब स्टेज 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, बहुत सारे बच्चे देखो हमारे बैचेस से रिजल्ट दिए हैं और हमारी स्टेज 2 के लिए ना, देखो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर कोई झांसा देता ना कि आ जाओ 300-400 का बैच है, हम आपको सिलेक्शन दिलवा देंगे, अरे भैया स्टेज 2 में जाने के लिए तुम क्या बैच ले रहे हो किसी की। मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है ना कि उसके अंदर एसआरटी आता है एंड एडेप्टिलिटी टेस्ट आता है, ठीक है, ये आता है। ये एसआरटी के 38 या फिर 40 क्वेश्चन देते हैं, एडेप्टिलिटी टेस्ट के 40 क्वेश्चन देते हैं। एसआरटी के अंदर ऑल क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको ना कोई भी आंसर कर दो, एक आंसर कर दो, वो सही काउंट किए जाएंगे। और एडेप्टिलिटी टेस्ट को अच्छे से करना होगा, 30 मिनट में 40 सवाल करने के लिए देंगे, उसमें जिसका स्कोर ज़्यादा रहेगा उसका सिलेक्शन होता है। एसआरटी में क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, सबके आंसर कर देने हैं। वो आपको ध्यान, मतलब वो बढ़िया से ना दिमाग नहीं लगाना, पढ़ो और आंसर करो। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये चीज़ होता है, ठीक है। एंड जो एडेप्टिलिटी टेस्ट होगा 2 सेक्शन में होते हैं, सेक्शन 2, उसमें सारे क्वेश्चन सही करना है आपको। अब क्या बैच ले रहे हो, इसके लिए मॉक टेस्ट लो, बैच नहीं लो, ठीक है। बैचेस तो मैं चाहता तो मैं नहीं लॉन्च कर देता, हमारे पास ढेर सारी वीडियोज रिकॉर्डेड है, मैं लाके घुसा देता 300-300 के लिए, लो पट पट खरीद लेते बच्चे। क्यों फालतू के वाहियात तरीके से पैसे मतलब लोग यहाँ पे बैचेस लेके आ रहे हैं स्टेज 2 के लिए, बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लाना है तो मॉक टेस्ट लाओ ना, बच्चों को हेल्प मिलेगा। जैसे मैंने भी मॉक टेस्ट लाया है बच्चों के लिए, मैं बता दूंगा किस तरीके से मॉक टेस्ट है। देखो मॉक टेस्ट में जो सेक्शन 2 में एडेप्टिलिटी टेस्ट में होगा, उसमें मैथ आता है, रीजनिंग आता है, साइंस आता है, जीके आता है, इंग्लिश होता है। इससे जो सेक्शन 1 के होते हैं सवाल, जो आपने देखो अभी रिटन, जो आपने एग्जाम क्रैक किया उसके सेक्शन 1 में 60 नंबर के पेपर में जो सवाल थे ना, उसी से रिलेटेड सवाल रहेंगे, लेकिन कोई एक फिक्स रेशियो में नहीं रहेंगे कि 10, 5, 15, ऐसा जरूरी नहीं है। वो रैंडम कहीं से भी रह सकते हैं। मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ, देखो हमारा ये जो है ना कोर्स, इसके अंदर कोई कोर्स नहीं है और इसकी प्राइस हमने जस्ट 113 रुपए रखी है। इसके अंदर मॉक टेस्ट दे रहे हैं हम लोग एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में कैसा सवाल आएगा, ठीक है। ये कहाँ पे है, टू स्टडी ऐप पे है, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाके वहां से डाउनलोड करके 113 रुपए में ये बैच ज्वाइन करो। ये क्या है भाई, कोस्ट गार्ड नाविक का जो बैच है ना, ये वाला। इसके अंदर जब आप घुसोगे, इसके अंदर देखो हम क्या दे रहे हैं, 10 मॉक टेस्ट देंगे, 5 फुल मॉक टेस्ट और 5 जो देंगे कैसे टेस्ट देंगे भाई, वो 5 मिनी मॉक टेस्ट देंगे। इसको आप क्या 113 रुपए में बाई कर पाओगे। मैं इसके अंदर कैसे कैसे सवाल रहेंगे, फर्स्ट मॉक देखो मैं खोल के दिखाता हूँ। मैं अभी फर्स्ट मॉक आज खुल जाएगा, बाकी डेट वाइज खुलेंगे। अभी एग्जाम से पहले 10 के 10 मिल जाएंगे आपको। मैं मान लो पहला दे रहा हूँ अगर ना, तो मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, फिर से यहाँ टिक करूंगा एंड मैं अटेम्प्ट टेस्ट करूंगा। अब देखो ये जो चीज़ खुला मेरा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या चीज़ देखना है, ये रिकॉर्ड नहीं होगा, वेट हो जाएगा, देखते हैं रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है। बैक टू टेस्ट आ जाओ, क्योंकि हमारी वेबसाइट और हमने उस पर ना रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है रिकॉर्डिंग का। तो देखते हैं हमारा वेबसाइट को मैंने अनलॉक तो किया है, रिकॉर्डिंग को हो पाता है कि नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या है ऊपर देखो हमने 2 पार्ट में बांट रखे हैं, सेक्शन 1 इससे एसआरटी एंड सेक्शन 2 डेट इज क्या है हमारा, सेक्शन 2 में जाएंगे। कब जाएंगे, जब ये 40 सवाल हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बना लेंगे। कैसा सवाल आता है मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ अपने मॉक टेस्ट का। इसमें क्या है, आप देखते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति जो है ना सड़क पार करने में संघर्ष कर रहा है, हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। तो सिचुएशन में आप क्या करेंगे, हम इग्नोर कर देंगे, अनदेखा करके चले जाएंगे, या फिर उनकी मदद करेंगे, या फिर किसी और से मदद करने के लिए कहेंगे, या तब तक परीक्षा करेंगे जब तक वे मदद नहीं मांगते हैं। तो इसमें से क्या गलत है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन हमारे देखो ऑफलाइन पेपर होगा, उसमें से आप कोई भी एक आंसर कर दोगे ना, वो सही काउंट होगा। लेकिन हमें क्या करना होगा ना कि हम ऑनलाइन ले रहे हैं, तो हमें तो किसी एक कोई आंसर सही करना होगा। मतलब हम ऑनलाइन कर रहे हैं, एग्जाम आपसे ले रहे हैं, तो हम तो किसी एक को ही आंसर करवाएंगे ना। तो हमारा एसआरटी के मार्क्स को मत देखो कितना आ रहा है, आपका मेन जो है ना सेक्शन 2 के अंदर के सवाल को देखो। सेक्शन 2 के अंदर कैसा सवाल है वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी एसआरटी के क्वेश्चन देखो आप, रैंडम कोई भी सवाल, मान लो पहला क्वेश्चन क्या था, इसका मैं मान लेता हूं, मैं करूंगा कि मैं तुरंत मदद करना चाहता हूं। ये मेरी खुद की ओपिनियन है कि मैं मदद करना चाहता हूं, ठीक है, मेरी खुद की है। लेकिन मान लो कोई इंसान अनदेखा करके जा रहा है, वो भी उसके दिमाग में कोई चीज आ रहा है, चल भाई मैं मदद करूंगा, आज पता चले बाद में मेरे को फंसाते। बहुत सारी सिचुएशन आ रही हैं, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन कहते हैं इसको। कैसा रिएक्ट करोगे उस चीज का टेस्ट है। तो क्या गलत है इसके अंदर, हर इंसान अपने अपने अकॉर्डिंग काम करेगा ना, तो इसमें कुछ गलत नहीं होता। मान लो मेरी सोच है कि मैं उसकी मदद करूं, और आपकी सोच है मैं पहले फंस चुका हूं, मैं मदद नहीं करूंगा ऐसे चीजों में, मैं आगे चला जाऊंगा, ठीक है। या फिर कोई इंसान है कि मैं वेट करेगा, चल भाई मेरे से मदद मांगेगा तब मैं मदद करूंगा। अतः अपना अपना सोच है, अपना अपना
मतलब वो है मेंटेलिटी है, उसमें क्या गलत है, कुछ गलत नहीं है, सब सही होता है। नेक्स्ट करो। अब मैं ना देखो, अब मैं सेक्शन 2 पे तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा सेक्शन 1 नहीं होगा। तो सेक्शन इसको मैं ना सबमिट कर दूंगा, मैं 40 सवाल तक जाके मैं सेक्शन 1 को सबमिट करता हूं। ये जब तक देखो 20 सवाल 20 मिनट कंप्लीट नहीं हो जाते ना, तब तक ये सबमिट नहीं होगा। तो मैं मेरे को इसको पूरा सबमिट करना पड़ेगा पहले ही, ठीक है। ये बिना टाइम के सबमिट नहीं होगा, ये थोड़े से खतरनाक लेवल की चीज़ें हैं। तो मेरे को बैक जाना पड़ेगा। हमने इसके अंदर टाइमर लगा रखा है कि जब तक पूरा टाइम खत्म नहीं होगा ना, तब तक ये सबमिट नहीं कर सकते। तो हम बैक जा रहे हैं कि हमारा किसी भी हाल में ये सबमिट हो जाए। हम इसको सबमिट करने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ज़बरदस्ती इसको सबमिट किया। हमारा कितना मार्क्स आया? 1 नंबर। हमने एक ही सही किया, 1 नंबर आया। लेकिन देखो भाई, इसकी चीज़ों में सॉल्यूशन में जाके अब दिखा रहा हूँ आपको, जब चीज़ समझ में आएगा। मान लो मैंने एक क्वेश्चन सही किया था और मैंने देखो नीचे क्या लिखा, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। अब अगर आप मान लो सी ए भी कर रहे हो ना, तो ये मत सोचना कि आपका गलत हो गया, नहीं, एग्जाम में आपका सब सही काउंट होगा। सेक्शन 2 में जाके देखो कैसा सवाल है। सेक्शन 2 में देखो आपसे एंटोनिम सिनोनिम पूछा जा सकता है, आपसे कॉमन रीडर पूछे जा सकते हैं, आपसे जीके की सवाल, रीजनिंग के सवाल पूछे जा सकते हैं, जीके के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, उस तरीके के सवाल हमने यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, अब मैं आ जाता हूं। और जो भी देखो इसके अंदर जो 40 सवाल होंगे सेक्शन 2 के अंदर, ठीक है, इसके अंदर भी आपको 1 से लेके 40 सवाल होंगे। इसको सीरियसली अटेम्प्ट करना है। इसमें जितना स्कोर करोगे आपका सिलेक्शन उसी के बेस पे होगा, ठीक है भाई। तो चलो मैं इसको कट कर देता हूं। ये आपको मिलेगा कोस्ट गार्ड नाविक असेसमेंट टेस्ट के अंदर। मान लो अगर ऐप के अंदर कुछ यूज करना नहीं है तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो कि ऐप कैसे यूज करना है, आपको बता देंगे वो लोग, ठीक है। हमारे टीम मेंबर सब बता देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके इस बैच को ज्वाइन कर लेना है। और ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, इसको कितने बार भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। एसआरटी के बारे में जो डाउट था आपके मन में कि एसआरटी का जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का ना, किसी को कोई मार्क्स नहीं मिलता है इसमें। जो ऑल अटेम्प्ट कर लेगा, जो सभी बना देगा, उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, सबको पास कर देंगे एसआरटी में। लेकिन सेक्शन 2 जो मैंने दिखाया ना एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर मैथ रीजनिंग साइंस ही क्या रहा था, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट होगा। तो उसको बहुत ही सीरियसली करना है। क्लियर है भाई? चलो ये तो हो गया। अब क्या क्या ले जाना है हम उसके ऊपर आ जाते हैं। ये जो सबसे बड़ा डाउट था ना प्रिपरेशन को लेके, और प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हैं भैया? जो सेक्शन 1 में पढ़ रखे हो ना एग्जाम के पहले, वो पढ़ो चुपचाप, रिवीजन करो उसका, फालतू का पैसा मत वेस्ट करो। मॉक टेस्ट लगा लो हमारा, एंड इधर उधर कहीं मत भटको, मस्त रहो इसी में, ठीक है। ये मॉक टेस्ट जो है ना हमारे लिए, जो मैं कह रहा था, ये वाला सबसे बेस्ट है। इसके अलावा कोई ऐसा मॉक टेस्ट देगा ही नहीं यूट्यूब के ऊपर। पूरे यूट्यूब छोड़ो, एप्लीकेशन पे भी जितना मैं मेहनत करके टाइम, बहुत कम टाइम के अंदर मैंने रेडी करवा रखा है। मैंने बताया भी था कि बच्चे कह रहे बनवा दो सर, बनवा दो, हम पे कर देंगे, तब जाके हमने बनवाया। क्योंकि मैंने बताया था ना कि 2-3 लोगों को इसके पीछे, पता है आपको 2 लोग कल आयर थे, आज मेरे को एक और लोग को ऐड करना पड़ा, 3 लोगों को मैंने आयर कर दिया। मैंने कहा भाई मेरे को 5 दिन के अंदर बना के दो। आप समझ रहे हो, 40 एसआरडी के क्वेश्चन बनाने में ना हालत खराब हो जाता है। कल 2 लोग बैठ के ना रात में कंप्लीट कर पाए हैं एक टेस्ट को। तो जब 2 लोग को दिन भर खटाओगे अपना, तो वो आपसे पैसा मांगेंगे, दो पैसा दो, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई पैसा जब लेंगे वो लोग, तो फिर मुझे कहाँ से, आप ही से लेके देना पड़ेगा ना। आ जाओ, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने भाई, इसके ऊपर हम आ जाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ध्यान दो, अपना अपना क्या ले जाना है भाई, कैटेगरी सर्टिफिकेट, चाहे आप एससी हो ओबीसी हो। और ये कब तक का बना होना चाहिए, देखो इसके अंदर लिख रखा होगा इन्होंने, कब तक का बना होना चाहिए। ये सब चीज़ ना यहाँ पे लिख रखा है, देखो नोट जो आपका इंस्ट्रक्शन मिला है, एडमिट कार्ड जो मिल रहा है सेक्शन स्टेज 2 का, उसके ऊपर जब डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दोगे, आपका स्टेज 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, सेंटर पता चल जाएगा, ठीक है। देखो ये कह रहे 10 जुलाई 2024 से पहले का बना होना चाहिए। जो एक्सटेंड कर रखा था डेट, उसके अकॉर्डिंग ये लोग काउंट कर रहे हैं कि 10 जुलाई से पहले आपका जो है ना बन जाना चाहिए डॉक्यूमेंट। तो आपको जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS 10 उससे पहले बन जाना चाहिए, बना होगा वही वाला ले जाना। एंड आपके पास मान लो 2 अलग अलग सर्टिफिकेट हैं, OBC का SC ST के, तो दोनों ले जाना, ठीक है। अब कितने कितने ले जाने वो सब मैं बताऊंगा। क्लास 10th का मार्कशीट चाहिए आपको, ये चीज़ तो पता है। क्लास 10th का सर्टिफिकेट अगर है तो अलग से वो ले लो, मार्कशीट जितने भी क्लास 10th में सर्टिफिकेट मिले वो सब ले लेना, ठीक है। सबके जेरोक्स भी ले जाने, कितने कितने ले जाने। वैसे तो देखो क्लास अगर CBSE बोर्ड से हो ना, कोई बच्चा अगर CBSE बोर्ड से है ना अगर वो, तो उसको मार्कशीट ही 10th का उसमें सर्टिफिकेट होता है, तो उसी का जेरोक्स ले जाना होगा, अलग अलग नहीं होता। लेकिन कोई बिहार बोर्ड से है या फिर अदर बोर्ड से है, तो उसके मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट 2 अलग अलग होते हैं। एडिशनल मार्कशीट अगर कुछ मिला है तो वो भी ले जा सकते हो आप, यहाँ पे लिखा ही एप्लीकेबल, कोई जरूरी नहीं है, अगर मिला है तो ही ले जाओ। फॉर्मूला कन्वर्जन जो वो है ना CGP है, वो शायद 10th जो CBSE वाले बोर्ड है उनके मार्कशीट के पीछे लिखा रहता है, तो वो सभी चीज़ों को ले जाना होगा। ओरिजिनल भी ले जाना है, जीरोक्स भी। 10th का भी वही चीज़ है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट
और फार्मूला जो होता है उसके पीछे वो, और कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट मिला है वो ले सकते हो, मार्कशीट मिला है तो। यांत्रिक का भी वही है, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th के साथ साथ, 10th 12th, ठीक है। इफ कंप्लीटेड क्या है, देखो 12th अगर आपने कर रखा है, कंप्लीट हो गया तो ले जाओ, नहीं कर रखा है तो डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट ले जाना, ठीक है। जो अगर 12th के साथ डिप्लोमा कर रखा है तो 12th का सर्टिफिकेट प्लस डिप्लोमा का ले जाना, ठीक है। और सारे सेमेस्टर का, सेमेस्टर वाइज ऑल ईयर्स कह रहे हैं ये लोग, सब चेक करेंगे, ठीक है भाई। और ओबीसी एससी एसटी का मैंने फॉर्मेट दिखा दिया था पहले ही। और जितने भी ईडब्ल्यूएस के हैं, देखो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट, नो अदर फॉर्मेट विल बी इंटरटेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ईडब्ल्यूएस का। इसके अंदर डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाओगे ना, तो फॉर्मेट वाले में जाओगे, आपको दिख जाएगा। मैं आप खोल के दिखा देता हूँ, ये रहा आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। इसके अंदर सब कुछ आप जाके देख पाओगे। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके के सर्टिफिकेट की फॉर्मेट चाहिए डब्ल्यूएस की। वैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन में आओगे, इसमें फॉर्मेट देख लो। मान लो आपका कुछ अलग फॉर्मेट लग रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का है, तो ये डाउनलोड करके इस पर सिग्नेचर वगैरह करा के अपने तहसीलदार से, जिस जिस स्टेट में आप हो, पर्टिकुलर आपका परमानेंट एड्रेस है वहाँ का स्टैंप मुहर करा के जो भी सर्टिफिकेट है ले जाओ, ठीक है। मैं यही कहूँगा लास्ट टाइम में, बट पॉसिबल हो तो डेट दिलवाना 24 जुलाई से पहले, क्या था वो 10 जुलाई से पहले का, ठीक है। क्योंकि 10 जुलाई से पहले का अगर डेट आपके पास है तो वही आप एक्सेप्टेड है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो कह रहे हैं यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट भी आपका वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने पहले बता रखा था सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे, एक ही चीज़ बार बार मत पूछो आप लोग, ठीक है। और देखो सिग्नेचर कैसे, देखो फोटोग्राफ चाहिए आपको, टू साइज, देखो द साइज ऑफ फोटोग्राफ, थंब सिग्नेचर इमेज हैज़ टू बी बिटवीन 10 KB। ये तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाला है, तो ये सभी चीज़ें आपने जो अपलोड कर रखी हैं वो है, क्या क्या अपलोड करने हैं। और एग्जाम में क्या क्या ले जाना, देखो आपको यहाँ पे लिख रखा है इस वाले पीडीएफ में। मैंने बोला आपको, देखो सबसे पहले क्या ले जाना ना, यहाँ पे जब हम आएंगे, शुरू से मैं इस पीडीएफ को देता हूँ इंस्ट्रक्शन। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे ना, तो ये पीडीएफ डाउनलोड होगा साथ में इंस्ट्रक्शन वाला, इसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ के सब बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये कह रहे हैं कैंडिडेट, देखो स्टेज 2 का आपका जो एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। जब आप डाउनलोड कर लोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो इसके 2 कलर प्रिंट कराने हैं आपको, पेज 1 एंड 2 दोनों का। जो एडमिट कार्ड है पेज 1 एंड 2 दोनों का कलर प्रिंट कराना है, 2-2 कॉपी कराना है। यहाँ पे साफ लिखा है 2-2 कॉपीज, दोनों का 2-2 कॉपीज। एंड इंक्लूडेड स्टेज 1, ये 1 का मतलब क्या है, जो आपका स्टेज 1 का एडमिट कार्ड था जिसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ था, सिग्नेचर, वो चाहिए ही चाहिए हर हाल में, ठीक है। चलो वो सब ले जाने होंगे आपको। वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपने आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार पैन जो आपने अपलोड कर रखा था फॉर्म फिलअप करते टाइम, वो भी ओरिजिनल भी चाहिए, उसके भी 2 या 3 जेरोक्स ले लेना आप साथ में। इंडियन कोस्ट गार्ड रिजर्व, ठीक है, ये रखते हैं रीअसेसमेंट का, तो इस पर मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ, मतलब आप गलत तरीके से जाते हो, तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वो पढ़ के बता देता हूँ। फिर कह रहे हैं इधर, तो वो ठीक है, वो सब दरवाजों, मतलब उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है जो जो ले जाने को, वो मैं बोल रहा हूँ। कह रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज कैरी आउट ऑफ मल्टीपल स्टेजेस, ठीक है। ये कह रहे बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे हर स्टेज में, वो सब चीज़ें अलग है। जो जो ले जाने हैं वो कहाँ कहाँ लिखा है मैं वो बस पढ़ के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो आपको नो रिस्क सर्टिफिकेट जो है, नो क्लेम अंडरटेकिंग मतलब इंक्लूडिंग 1 जो लिख रहा है यहाँ पे, वो भी ले जाने हैं आपको, ठीक है। स्टेज 2 के अंदर जो है आपको एक एडमिट कार्ड मिला होगा नो रिस्क सर्टिफिकेट, वो भी फिल करा के आपको ले जाने हैं, तो उसको छोड़ना मत, ठीक है। और मैं फिर से एक बार लास्ट में एक बार फिर से बता दूंगा, बट यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एंट्रेंस गेट पे आपको जब एंट्री करोगे तो वहाँ क्या क्या चेक होगा, ध्यान से सुनना। आपका जो स्टेज 2 का एडमिट कार्ड होगा ना, पेज 1 एंड 2 दोनों के 2-2 पेजेस आपको ले जाने हैं, वो चेक होंगे, कलर प्रिंट आउट, ठीक है। और जो आप फॉर्म फिलअप करते टाइम आपका एप्लीकेशन के जब लॉगिन करोगे तो बगल में एक एप्लीकेशन शो करेगा प्रीव्यू, उसको क्या करोगे, डाउनलोड करके जितने भी पेज होंगे उनको कलर प्रिंट आउट करा के ले जाने हैं, पिन अप करा लेना एक साथ। ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए जो आपके ये एडमिट कार्ड पर लिखा है। नो रिस्क क्लेम जो है ना आपका सर, एक एडमिट कार्ड के साथ एक नो रिस्क या फिर क्लेम से अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट होगा, उसको फिल करके ले जाना है, ठीक है। इंक्लूडिंग स्टेज 1 ऑफ ये एडमिट कार्ड, अगर स्टेज जिस स्टेज, देखो इंक्लूडिंग स्टेज 1 मतलब स्टेज 1 का भी आपको ले जाना है ये एडमिट कार्ड, ठीक है। और साथ में आपका वो नो रिस्क सर्टिफिकेट भी ले जाना है, वो सभी चीज़ों को चेक करेंगे वो।
ठीक है। द कैंडिडेट हैज टू सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वाइल अपीयरिंग फॉर स्टेज 2 ऑफ रिक्वायरमेंट, जो प्रोसीजर्स है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या मांगेंगे आपसे वो देख लो, यहाँ पे लिख रखा है। मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे करके सब बता दूँ आपको, ताकि बार बार सवाल ना पूछो। ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम जो आपको प्रीव्यू मैंने बोला वो तो लेंगे ही, सब कलर प्रिंट, एक भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, सब कलर प्रिंट। एडमिट कार्ड देखो स्टेज 2 का भी लेंगे वो, पेज 1 एंड 2 का। स्टेज 1 का भी एडमिट कार्ड जो सिग्नेचर वगैरह करा रखे हो वो दोनों कलर प्रिंट आउट होना चाहिए, और दोनों के दो दो जेरोक्स करा के ले जाना। मतलब पेज 1 एंड 2 के दो दो कलर प्रिंट आउट करा के ले जाना, और स्टेज 1 का तो एडमिट कार्ड आपके पास होगा ही। देखो ओरिजिनल कार्ड एज मेंशन्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ओरिजिनल लिख रखा है वो सब ले जाना है। मतलब आइडेंटिटी कार्ड वो ले जाना है, आधार पैन जो है सब ले जाओ। ओरिजिनल एजुकेशनल एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, जितने भी कैटेगरी हैं SC ST OBC ये सब तो आपको ले जाने हैं, ओरिजिनल ले ही जाने हैं। और मैं कहूँगा ना कि सबको देखो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख रखा है 2 ड्यूली सेल्फ स्टेटस, मतलब सबके 2 कॉपी करा के ले जाने हैं। और सेल्फ स्टेटस बोल रहे सिग्नेचर करना तो वहीं पे करना जब बोलेंगे तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो सबके 2 जेरोक्स ले जाने हैं, SC ST सर्टिफिकेट OBC EWS जो भी है, एंड जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है 10th 12th के जितने भी ले रहा हूँ, मार्कशीट के भी 2 जेरोक्स कराओ, इसके अलावा सर्टिफिकेट के भी 2 जेरोक्स कराओ, जो भी चीज़ें हैं सारे सेमेस्टर के 2 जेरोक्स करा के ले जाना। 12 नॉन पासपोर्ट साइज, सॉरी NOS पासपोर्ट साइज 12 इन NOS, ठीक है। पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विद सिमिलर फेशियल फीचर एज अपलोडेड इन। देखो फोटो कौन से ले जाने आप ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ आपको ना। जो फॉर्म फिलअप करते टाइम फोटो अपलोड किए थे, लाइव वाला जो फोटो है वो नहीं, जो आपने अपलोड किया था वो वाला फोटो, लाइव वाला फोटो नहीं। फिर से सुनो, लाइव में जो फोटो खींचे थे वो फोटो नहीं, जो आपने अपलोड किए थे फोटो वो ले जाने हैं, ठीक है। वो कितने ले जाने हैं? 12 ले जाने हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं बोल रहा था आपसे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, कह रहे SC ST OBC EWS कैंडिडेट आर टू ब्रिंग एक्सपायर्ड एंड रिन्यूड कास्ट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल एंड 2 फोटो कॉपीज ऑफ सेल्फ एटेस्टेड ओल्ड एज वेल एज रिन्यूड कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब क्या कह रहा है, अगर मान लो किसी का एक्सपायर्ड भी हो गया है, ठीक है, तो उसके भी जेरोक्स ले जाना। और आपने अगर रिन्यू भी करा लिया है ना, देखो एक्सपायर हो गया था और फिर सोच रहे कि बच्चे ठीक है हम एक न्यू भी बना ले रहे हैं, तो ओल्ड एंड न्यू दोनों ले जाना, जितने भी सर्टिफिकेट है कास्ट वाले, और उनका दोनों का 2 जेरोक्स करा लेना। ये ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। ओल्ड एंड न्यू दोनों को ले जाओ, अगर 2 हैं आपके पास तो। अगर आपने रिन्यू अभी रिसेंट में करा रखा है तो उसको भी यार दोनों के जेरोक्स करा लेना दोनों, ठीक है। NOC और जो सर्टिफिकेट है अगर किसी के पास जो गवर्नमेंट जॉब में होगा उनके लिए है, तो वो अपने ओरिजिनल ले जाना, 2 फोटो कॉपी ले जाने हैं। वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाने हैं, ठीक है। अब किसको ले जाने हैं भाई? सबको नहीं ले जाने हैं, जिसको हाइट वगैरह में जो रिलैक्सेशन ले रखा था उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सॉरी मैंने यहाँ पे ना गलत बोल दिया। अब डोमिसाइल तो सबको ले जाना होगा ना, जोन वाइज कट ऑफ किया है, तो डोमिसाइल सबको ले जाना है। अ वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट टू डिटरमाइन द रीजन ऑफ कैंडिडेट। आपको देखो डोमिसाइल तो अब तो सबको ले जाना है, रीजन क्यों है भाई? डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इफ क्लेमिंग रिलैक्सेशन हाइट। देखो जो हाइट एंड मतलब क्या कहते हैं, हाइट जो है ना, हाइट वाला जो क्लेम कर रखा है रिलैक्सेशन, उसको तो ले ही जाना है। लेकिन अब तो सबको डोमिसाइल चाहिए, मेरे को ध्यान में नहीं था कि जोन वाइज हो जाएगा, तो जोन वाइज कट ऑफ जा रहा है तो सबको डोमिसाइल ले जाना है। अब नोट में इन्होंने क्या लिख रखा है, द कैंडिडेट आर टू मैंडेटरी प्रोड्यूसिंग ओल्ड एंड रिन्यूड सर्टिफिकेट। अब ये फिर से कह रहे हैं, आपका अगर कोई सर्टिफिकेट है जो 30 अप्रैल 2025 तक अगर वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो EWSC मेन होगा जो एक्सपायर होने का डर है, तो उसको आप रिन्यू करा लो, नया भी बनवा लो। और ओल्ड वाले का जो एक्सपायर हो जाएगा वो भी, और रिन्यू करा के जो रिसेंट का भी ले जाओगे रिन्यू करा के, उसका भी, दोनों का जीरोक्स ले जाओगे आप, ठीक है। ध्यान रखना इस डेट को। इसके अलावा स्टेज 2, ठीक है, स्टेज 2 इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 4 टेस्ट विच आर क्वालिफाइंग इधर पास और फेल। पासिंग और 4 टेस्ट जो है ना इज मैंडेटरी टू क्लियर स्टेज 2, फेलिंग 1 टेस्ट विल बी लीड टू फेलियर। मतलब 4 टेस्ट होंगे यहाँ पे स्टेज 2 के अंदर। 4 टेस्ट कौन कौन से होंगे पता ही नहीं होगा। असेसमेंट टेस्ट तो आपका जो होगा वो जो कि आपका OMR पे होगा, ठीक है, तो ये आपको पास करना ही है हर हालत में। फिजिकल फिटनेस टेस्ट ये भी पास करने हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल है, ठीक है। फिजिकल के बाद क्या होगा, 1600 मीटर की रनिंग है आपको, 7 मिनट में 20 स्क्वाट्स करना है, 10 पुशअप्स करने हैं, ठीक है। चलो ये फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देख लो वही सब चीज़ें जो मैंने ऊपर बोला था, वो सब ले जाना है, उसको भी पास करना है। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन है आपका, उसको भी पास करना है।
अब मेडिकल आपका देखो, या तो वो सेम डेज भी करा सकते हैं, पिछली बार बहुत बच्चों का सेम डेज भी करा दिया था, या फिर नेक्स्ट डे से वो प्रोसेस जो है ना जो भी प्रोसेस को चालू कर देंगे, प्रोसीजर को अपना स्टार्ट कर देंगे, या फिर हो सकता है किसी का 2 दिन गैप भी कर दे, 3 दिन गैप भी कर दे। तो ये पूरे कम से कम 5 से 6 दिन के प्रिपरेशन करके जाना, कितना दिन का हम अपना अरेंजमेंट करके जाएं अपने भरोसे। कोस्ट गार्ड कुछ नहीं करेगा, सुबह एंट्री कराएगा, बाहर निकाल देगा शाम को। ठीक है भाई। इसके अलावा टैटू वगैरह का तो ठीक है। देखो टैटू परमानेंट बॉडी यहाँ पे कह रहा है ना, टैटू परमानेंट बॉडीज आर नॉट परमिटेड। अब जो परमानेंट टैटूज जो है ना वो अलाउड नहीं है भाई, ये चीज़ का रखा है इन्होंने। ठीक है। अगर किसी का टैटूज वगैरह है तो यहाँ पे फोटो वगैरह कह रखा क्या इन्होंने निकले, परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड इनर फेस, जो है इनर में होगा उसके मतलब अंदर साइड में जो दिख नहीं रहा है वो अलाउड है, सामने जो है वो अलाउड नहीं है। अब इसकी चीज़ें तो नहीं है, मेरे को लगता है कि कोई चीज़ बताने लायक है इधर, सब चीज़ें हो गई। ठीक है। बस ड्रेस कोड कह रहे हैं, ड्रेस तो अपना घर से कुछ भी पहन के जाओ, लेकिन वहाँ पे अपना जो है ना स्लिप सारा कपड़ा अपना खुद का ले जाना, टी शर्ट शॉर्ट्स शूज़। खैर ठंडा का मौसम है तो उतना पहन के जाओ, उतना कोई लफड़ा नहीं है। वहाँ पे रनिंग के टाइम चेंज कर लेना। अब देखो इधर कुछ नहीं है जो कि मेरे को बताऊँ, सब चीज़ें इधर क्लियर होंगी आपको। ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चेक ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाँ 10 जुलाई 2024 से पहला बनाना होना चाहिए, लेकिन कोई भी सर्टिफिकेट जो एक्सपायर हो रहा है वो 10 जुलाई 2024 के बाद का भी अगर पास बना है तो ओल्ड एंड न्यू दोनों ले जाना। ये चीज़ कोस्ट गार्ड के खोल के इन्होंने कह रखा है। डोमिसाइल ले जाओ, बाकी ठीक है फादर मदर ले जाओ, जो नाम वगैरह है ना वो सभी चीज़ें मैच करनी चाहिए। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अगर मान लो ये कह रहे हैं कि इन केस 10th का मार्कशीट डज नॉट हैव डेट ऑफ बर्थ, अगर 10th के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको ना मैंडेटरी है कि बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना होगा। ठीक है ना, ये सभी चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें थी मैंने खुल के बता दी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया बट एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। फालतू की चीज़ें एक ही चीज़ ना बार बार मत पूछा को, ऐसे फिर इरिटेशन होता है, क्योंकि दिन भर काम कर करके एक ही चीज़ को बार बार आप रिप्लाई देते हो ना तो फिर बुरा लगता है। बाकी फिर से वही कहेंगे, आप एक बार जाओ एंड हमारे मॉक टेस्ट को बाय करो एग्जाम से पहले। ठीक है, लगाओ और एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है भाई, इस चीज़ की गारंटी कोई और नहीं, मैं दे रहा हूँ कि आपको ये मॉक टेस्ट जो है ना एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अगर मॉक टेस्ट के लिए क्या करना है, A to Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, खुद से ऐप को डाउनलोड करो एंड इनरोल कर लो। अगर वो नहीं दिख पाता है, आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम खुद से भी पेमेंट कर सकते हो। आपको नहीं दिख रहा है तो आप व्हाट्सअप करके पूछ लो कहाँ से करना, बता दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।